चीजें तो अपन अभी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स में क्या है कि अपने को जब कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो कैपिटल उसकी रेज होती है, मतलब कैपिटल जो शेयर इशू करती है। तो शेयर जो इशू करती है वो उससे दो टाइप होते हैं, एक होता है लमसम, एक लमसम मतलब फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, पूरी अमाउंट जो एप्लीकेशन मांगती है, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी का शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये, तो 10 रुपये इकट्ठे मांग रही है ना। अगर फेस वैल्यू 20 रुपये है, फेस वैल्यू 50 रुपये या 100, तो पूरे पैसे इकट्ठे मांग रही है। तो लमसम के केस में जो है आपको दो एंट्री पास करनी। कौन सी एंट्री पास करनी? पहली अपनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application and allotment account. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आपका जो है ये जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट को अपन ने फर्स्ट एंट्री में क्रिएट करा, अब इसको अपन डेबिट कर देंगे। तो अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड रेट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है आपकी जो है बात है ना करना, ये दो एंट्री जो है लमसम में कैसे होती है, आप चाहो तो उसको लिख भी लो, ठीक है ना। आपको जो है जितनी प्रैक्टिस आप करते हो उतनी आपके ना मतलब अकाउंट्स को बढ़ता है। तो जो है ना सिर्फ ये समझता है कि अकाउंट में लिख लिया तो फिर उसको अकाउंट नहीं आएगा, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखते भी जाओ, तो इससे बहुत प्रैक्टिस होती है। जितना आपके ना पेन अकाउंट में इतना पेन होगा ना उतना वहां पे स्पीड बढ़ेगी। रिवीजन के सामने भी लिखा लो, उससे फर्क पड़ता है। बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी लिख देना, वीडियो अपलोड तो करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका नरेशन क्या बनाना? नरेशन फर्स्ट लिखो फुल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन एंड सेकंड एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो लिख सकते हैं, नरेशन में क्या है? क्या साहब? एक सेकंड। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया। It is that in case of share of issued at par, share of issued at par, you know. Now other one, share of issued at premium. अगर प्रीमियम केस हो एट प्रीमियम तो क्या निकलेगी? अगर आप इसी केस में चलते हैं एट प्रीमियम, टू में आपकी यहाँ जो एंट्री है इसमें आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो बैंक तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, देन आफ्टर ये प्रीमियम क्यों है? सेकंड बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब ये फर्स्ट एंट्री सेम ही रहेगी ना? अमाउंट चेंज रहेगा। हाँ मतलब again yes आया कपड़ा नहीं चाहिए तो हाँ यस। अब चलते हैं अपन 8 इंस्टॉलमेंट।
इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में क्या है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से जो पैसे, शेयर होल्डर से पैसे लेती है, वो इंस्टॉलमेंट रहती है और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि एप्लीकेशन पे ले लिया 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 3 रुपये। तो ये मिला के जो है कंपनी क्या कर रही है कि अपने शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिसीव कर रही है। तो आपको मालूम है इसकी सबकी दोनों एंट्री होगी, ठीक है, यार दोनों एंट्री है ना। तो आप क्या है कि पहले एंट्री जब करोगे तो आपको ये कंबाइंड वर्ड नहीं लिखना है, आपको ये कंबाइंड वर्ड लिखना है ना। ये फर्स्ट एंट्री होगी क्या, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी हो गई है 2 रुपए के सबसे कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है तो 10,000 टू ये आपकी 2 एंट्री। सबकी इन सब इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, इन सब इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। अब चलते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट सेकंड वही। अगर थर्ड की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट से क्या होता है कि आपको जो है इन तीनों केसेस में आपको पहले ड्यू की एंट्री करनी है और देन आपका रिसीव्ड की एंट्री करनी है। ड्यू का मतलब पहले कैपिटल की एंट्री करनी है और फिर बैंक की एंट्री करनी है। तो ये एप्लीकेशन के टाइम पे पहले कंपनी को पैसे आते हैं फिर उसको कंपनी जाके ट्रांसफर करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, फाइनल कॉल से पहले कंपनी ड्यू करेगी, यानी मांग करेगी कि अलॉटमेंट के पैसे लेके आओ, फिर अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। तो एंट्री होगी सेकंड नंबर की एंट्री पहले शेयर allotment account debit to share capital account and then after bank account debit to share allotment। ये एंट्री जो है आपकी फिर होगी और ऐसी एंट्री जो है रेगुलर सेम एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेम एज अबव, सेम एज अबव, एंट्री नंबर 3 एंड 4। एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेम एज अबव, एंट्री मतलब ये ऐसी होगी ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर वाला ये फर्स्ट कॉल में रहेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अलॉटमेंट की जगह पे फर्स्ट कॉल का यूज कर सकते हैं। अब इसी केस में अगर प्रीमियम हो तो इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम जो है किसी भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी ड्यू कर सकती है, एप्लीकेशन पे कर सकती है, अलॉटमेंट पे कर सकती है, फर्स्ट कॉल पे कर सकती है, क्लियर। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट तो काफी मांगती है हमेशा अलॉटमेंट पे। तो प्रीमियम को आपको मालूम है क्या पीरियड होती है, कंपनी अगर 10 का शेयर प्रीमियम हो तो मालूम है ना कि शेयर इशूड मोर देन फेस वैल्यू। अगर कंपनी जो है फेस वैल्यू से अधिक पैसे अगर वो कर रही है तो इसका मतलब प्रीमियम करना है। तो अगर समझ लो 10 का शेयर है और 2 रुपए अधिक है तो हो जाएगा 12 से 2 रुपए क्या होगा प्रीमियम होगा, जिसको ठीक है। तो ऐसे केस में अगर प्रीमियम होगी तो आपको जहां पे कैपिटल है उसके नीचे प्रीमियम दिखता है, कैपिटल किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो सकती है। तो अपन मान में हर 2 एंट्री में एक एंट्री अपनी कैपिटल की होती है, ये ऑपरेशन में एक एंट्री कैपिटल हो गई, अलॉटमेंट में फिर ये 2 एंट्री में से ट्राई की होगी। तो जो कैपिटल है उसके नीचे आप लिख सकते हो चूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी भी केस में, बस क्लियर हो गया। यानी प्रीमियम कहीं भी हो सकती है, ऑपरेशन पे तो ऑपरेशन में कैपिटल का है ये, तो इसके नीचे लिखो चूज सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कैपिटल नीचे फिट कर देना। तो ये अपना जो हो गया सिंपल सा पैटर्न हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया प्रीमियम।
अगला क्वेश्चन आता है अपना इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है तो अप्लाई उससे कम हो रहा है। कंपनी समझ लो बोल रही है 50,000 शेयर ऑफर कर रही है, पब्लिक को भी 50,000 शेयर खरीदो मेरी कंपनी, लेकिन अप्लाई कितने हो रहे हैं? अप्लाई हो रहे 40। तो अप्लाइड शेयर इज लेस देन ऑफर शेयर, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पूरा क्वेश्चन का ऐसा 40 मतलब क्या है कि कंपनी 50,000 शेयर बेच रही है, लेकिन जो अप्लाई कर रहे हैं, जो शेयर खरीद रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन 40 के है। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना। आपके पास 50,000 लड्डू है और आपको एक लड्डू देना, नहीं समझ लो, और आपके पास 40,000 लोग आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 40,000 लड्डू बांटोगे, 50 तो बांटोगे, ये चीज। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, क्लियर हो गया। तो पूरा सम जो होगा, पूरी वैल्यूएशन जो किससे होगी? 40 से होगी, 50 से नहीं। इग्नोर कर देंगे बाकी के 10, बाकी के 10 इग्नोर हो जाएंगे। सवाल ही ना 10 कंपनी ने आपने बेची ना, सिर्फ बेचे 40 है, जब बेचेंगे 40 से होगा तो पूरा क्वेश्चन 40 से करना है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपको ये बस देखना है कितने अप्लाइड हुए, जितने अप्लाइड हुए उतने क्या हो जाएंगे? अलॉटेड हो जाएंगे, जितने अप्लाइड हुए उतने क्या हो जाएंगे? अलॉटेड, क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ये समझ लो कि एग्जाम में जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के सम ज्यादा आते हैं, और उस केस में स्टूडेंट जो है प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या होता है समझिए, क्योंकि वहां पे 3 सिचुएशन आएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन, अब उल्टा कि कंपनी ऑफर कर रही है 50,000 शेयर, ऑफर मतलब इशू कर रही है, अपन इशू बोलते हैं इसको, कंपनी के लिमिट में इशू होती है, लेकिन एप्लीकेशन रेट 60, कितने करें? 60, ये अप्लाई करो। तो अब देखो, आपको देना 50 है, 60,000 शेयर के एप्लीकेशन रेट, 60,000 शेयर को, तो इसके लिए जो है कंपनी के पास 3 सिचुएशन है। कई बार जो है एक्सटर्नल पूछता है कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन, यानी व्हाट इज द ऑप्शन, है ना। तो कितने ऑप्शन होते हैं? 3। एक ऑप्शन है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, सेकंड ये होता है शेयर अलॉटेड ऑन प्रो का बेसिस, शेयर allotted on pro rata basis, rata समझा दो मैं क्या, और combination of both, combination of both। समझ में आया? समझ लो एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 2 रुपए की, और अलॉटमेंट 3 रुपए की। अपन ये देख सकते हैं। तो कंपनी को कितने पैसे आ रहे हैं? क्योंकि पहली एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ना बैंक एंट्री पे होती है ना, तो इसका मतलब है कंपनी को कितने पैसे आ गए? 60,000 × 2 कितना है? 120, क्योंकि एप्लीकेशन 60 की थी, कंपनी को चाहिए कितने? 1 लाख, 50,000 × 2 कितने? 1 लाख। तो एक्सेस अमाउंट कितनी हो गई? 20। समझ में क्या? एक तरीका होता है एक्सेस अमाउंट निकालने का, एक तरीका है कि इसका डिफरेंस निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये 20,000 रुपए की ऑप्शन है, या तो कंपनी क्या करेगी? वापस कर देगी। ये 20,000 रुपए क्या करेगी? रिफंड कर देगी। सेकंड क्या करेगी? प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी, इन्हें रिफंड नहीं करेगी। वो क्या करेगी? ये जो 50 शेयर है ये 60,000 में प्रोपोर्शनेट बांट देगी। किसने 4 मांगे उसको 3 दे दी, किसने 10 मांगे उसको 8 दे दी, है ना। लेकिन उनके पैसे रिफंड नहीं करेगी। इसको बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब यही है
कि एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड है ना, उसको बोलते प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, तो ये प्रोराटा का मतलब ये हो गया कंपनी के लिए पैसे वापस नहीं करेंगे, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एगो बोथ, मतलब क्या है कि कुछ पैसे वापस कर देगी और कुछ अलॉटेड कर देगी। ठीक है, तो ये तीनों केस में इंटरेस्ट कैसे होती समझना है। तो मैं आपको एक बार टेबल बताई आपको, तो वो टेबल कैसी रहती समझना है, क्योंकि वो टेबल से आपको नई चीज इजी हो जाएगी। आपको टेबल जो है एग्जाम में टेबल कभी पूछते हैं वो आपके कंफर्ट जोन के लिए कि आप जो इससे जो है अपन इजीली क्वेश्चन कैलकुलेशन कर सकें। तो वो टेबल जो है ना आपको हमेशा याद रहेगी। आपके बुक में जहाँ टेबल इस टाइप की नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा इजी कर दिया टेबल, आपको इस चीज का टेबल रखिए। और सब चीज में नॉर्मली जब जरूरत पड़े तो बना लेना, तो चीजें इजी रहती है। ये हो गया अपना इंस्टॉलमेंट। अच्छा, टेबल आपकी इच्छा हो तो बनाओ, अगर मत बनाओ डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में कई बार देखा कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो इंस्टॉलमेंट, ड्यू, रिसीव्ड, एडवांस, रिफंड और एरियर्स, ये आपकी जो है 1 2 3 4 5 6 और ये टेबल से एंट्री बहुत जल्दी याद होती है। देखो ऑपरेशन कितने रुपए की, वो 2 रुपए, अलॉटमेंट कितने रुपए की, 3 रुपए, और फाइनल को आपको क्यों ऐसा मान रखना 5 जो भी है ना। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनल की, 2 रुपए मान लो, 2 हो ये फर्स्ट का मान लो, फर्स्ट का, और सेकंड का मान लो अपन 3 रुपए। अपन ऐसे एज्यूम टेबल जब भी बनाओगे जितने का सवाल है उसको मिडिल में रखना। ये अपन ने देखा 50,000 शेयर्स, और जो एप्लीकेशन है उसको कोने में लिख देना है, टेबल के कोने में क्या लिख दिया 60,000। ठीक है, अच्छा जहां पे ड्यू का कलर है वो अपनी एंट्री में जो कैपिटल एंट्री होती है उसका कलर है, ये कैपिटल कलर है, और जहां रिसीव्ड का कलर है वो अपनी जो बैंक एंट्री उसका कलर है। पहले एंट्री मांगने में आपको ऑपरेशन किसकी होती है, बैंक की होती है, तो ऑपरेशन कितने की 60। फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लाई करना, उसके बाद इसको भूल जाना, कभी याद मत करना। ये 60,000 इंटू 2 कितना है 21। ये आपकी कौन सी एंट्री हुई, फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कभी मत करना। अब देखो कंपनी को कितना चाहिए, कैपिटल में कितना चाहिए 50 इंटू 2 कितने हो गए 1 लाख। अब फर्स्ट सिचुएशन अपन ने थी, फर्स्ट ऑप्शन दिया था अपन ने, एक्सेस मनी जो 20,000 रुपए एक्सेस दिख रहे हैं वो रिफंड कर दिया, तो रिफंड कर दिया मतलब रिफंड में लिख दो। ठीक है, अब एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री इसकी होगी और सेकंड 1,20,000 की होगी। तो पहली एंट्री कैसे होगी समझना, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो। एप्लीकेशन अकाउंट कितने से, देन आफ्टर सेकंड एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 1 लाख से, और टू बैंक कितने से बोलो 20,000। तो यह आपकी जो है फर्स्ट सिचुएशन की एंट्री हुई, क्योंकि वो जो 20,000 रुपये अपने कंपनी वापस कर दिया, समझ गया है ना। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में आपको अभी 3 सिचुएशन लिखी थी, उसमें सेकंड ऑप्शन था कि प्रोराटा का मतलब नहीं, सॉरी सेकंड था अपना क्या नाम से कि एक्सेस अमाउंट को उन्होंने वापस नहीं करा, प्रोराटा रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 को क्या इन्होंने एडवांस किया, रिफंड नहीं किया। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट एंट्री तो ये जाएगी, इसको प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस में क्या होगा, जहां पे बैंक लिखा है वहां पे आपको जो है ये कंपनी क्या करेगी, ये 20,000 रुपए अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे एडजस्ट करेगी, उतने पैसे कम देंगे। वो सिंपल सी बात है कि आप स्कूल में फीस जमा करते हो और इंस्टॉलमेंट में करते हो, तो पहले इंस्टॉलमेंट आपने समझ लो 10,000 रुपए की और आपने पे कर दिया 15, तो आपने बोला कि 5,000 पहले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दीजिए, तो अगले इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपए कम दोगे, तो वही यहाँ पर
कि आपने जो यहाँ पे जो कंपनी अलॉटमेंट की जो ड्यू डेट होगी कितनी 50 यूनिट थी, कितने 1.5 लाख की, तो 20 तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो भी कितने से होगी 31। ये होता है फ्रॉड। अब ऐसे केस में जब एंट्री करेंगे तो पहले एंट्री 21 से होगी है ना, पहले एंट्री होगी, सेकंड इनको लेके होगी, थर्ड इधर से होगी। अलॉटमेंट से पहले ड्यू डेट होती है, फिर रिसीप्ट होती है। अब पहले एंट्री हो गई 21, सेकंड क्या होगा शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा अलॉटमेंट, क्योंकि ये पैसा अलॉटमेंट से जाएगा। अब इसके बाद क्या अपन करेंगे, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की तो हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो एंट्री अब कितने होगी 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख में से 20 पे आ चुके हैं, तो फोर्थ एंट्री बैंक की कितने होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से 1,30,000। ठीक है, ये अपनी सेकंड केस की अभी थर्ड वाली 50 का भी बड़ी समझ नहीं आ रहा है ना। 50 पहले तो 3 ये 50 चाहिए 50, लेकिन 20 ऑलरेडी आ गई, मतलब ये थर्ड ये ड्यू की एंट्री है ये ड्यू है, और ये रिसीव की एंट्री है। ये सिर्फ बैंक वाले रिसीव की एंट्री। ठीक है, क्लियर सुनने गया इसको। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला बहुत सिंपल है, वो सेम एंट्री में कर दो, उसको अमाउंट चेंज कर दो। जो मैं एक हेड में बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एगो बोथ, मतलब कुछ पैसे एडवांस रखिए, कुछ डिफरेंट रखिए। सपोज में 15 एडवांस रखिए, 5 डिफरेंट कर, तो पहली एंट्री वही होगी 120, ये अपनी 120 से ये सेम। इसमें क्या होगा, ये तीनों आ जाएंगे सेकंड एंट्री में, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये कैपिटल में ग्रेड होगा, ये अलॉटमेंट पे ग्रेड होगा, और ये बैंक में ग्रेड होगा, क्योंकि आप डिफरेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे अलॉटमेंट आया 15 का, और बैंक कितने से आया बोलो, ये 5 से 5,000 रुपये आप क्या होगा रिफंड कर दो, बैंक को अपन ग्रेड कर देता हूँ, फ्लो है कैश का। इसके बाद जो है सेम रहेगा, ये कितना, ये सेम एंट्री होगी, और ये एंट्री में आपके 15 एडजस्ट हो जाएंगे, 15 तो एडवांस है, 15 एडजस्ट हो जाएंगे, कितने आएंगे 135, तो ये एंट्री आएगी अपनी 135 से, या फिर 30 से। देख लो एक बार, है ना। तो थर्ड केस है जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन हुए, एडवांस भी थे और रिफंड भी थे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते हैं, कई बार आपसे पूछेंगे, एक्सटर्नल पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, आपसे क्वेश्चन भी है। ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो सिर्फ सिचुएशन पूछी होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की 3 सिचुएशन लिखी। कई स्टूडेंट को शायद याद भी होगा जो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ 3 सिचुएशन पूछी, वो लिखना है, थ्योरी पर्पस हो गया। मतलब आपको क्वेश्चन होता है, और शायद इसी ईयर जो है एड हुआ है वो क्वेश्चन। अनसॉल्व में है, बताओ 14 वाला, ये 14 वाला और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बोर्ड पे नहीं लगा था, में है सुपर स्टार लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 70% equity share was made. The application money received at the rate of 30% share was 27 date. Name the kind of subscription, list the 3 alternatives for allotting this shares. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन उसी का होगा, और मैं अब रुकना है, समझ आया पूरा जो है। मैं आपको देखो ये चीजें अपन है ना आराम से आपको करवाऊंगा, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन है ट्राई करो, एक है इलस्ट्रेशन 13, तो उसका आपको क्लियर हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन 14, 16, तो ये क्वेश्चन जो है ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बुक आपके पास नहीं है तो मैं देता हूँ, है ना। तो इलस्ट्रेशन 13 लेते हैं, स्टार्ट करना। 13 का 3 सिचुएशन प्रॉपर डेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ओवर सबके 3 सिचुएशन है, ओवर सबके 3 सिचुएशन है, प्लीज राइट, है ना। तो आप जो 13 को ट्राई करो।
तीन सिचुएशन है, स्टार्ट करो, कॉपी लो वेंकटेश, मिल गया इक्वेशन 30। और मतलब तीनों केस में जो फर्स्ट एंट्री हो तो सेम ही रहेगी एप्लीकेशन की। अब उसको पढ़ो पढ़िए। हाँ फर्स्ट तीनों केस में फर्स्ट एंट्री से अब जो है दोनों बुक रोज जाएगा, वो बुक अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काम आएगी और ये बुक अपनी कंपनी की स्टार्ट कर दी। तीन बुक रोज लाना पड़ेगा। फर्स्ट सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन 30 पेज नंबर कौन सा देखो 3-1 इक्वेशन 30 पेज नंबर जो रखना 8.30 स्टार्ट करो। सेकंड ये क्वेश्चन इसलिए दिया मैंने कि इसमें सेकंड और थर्ड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या है। फर्स्ट में तो सिंपल है, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है दोनों का। फर्स्ट वाला देखो तो सेकंड वाला करता हूं। फर्स्ट वाला तो सिंपल है, सेकंड वाला मतलब वो होता है कोई फीचर हो गया भरते ही लोगों शेयर भी करते हैं नहीं एरिया मतलब वही होता है कैसे नहीं करते हैं कोई फीचर मतलब हेल्प कर देते हैं। क्वेश्चन एक कितना 1 लाख का है यस ऑपरेशन 1 लाख की ना मतलब अलर्ट कितना और ऑपरेशन कितने है 4 लाख। सेकंड टेस्ट होना है क्या वो यस ऑपरेशन कितने रुपए के हो 10 रुपए की ये सेकंड ऑपरेशन कितने किया 10 रुपए की 10 रुपए अलर्ट में 15 और फर्स्ट कॉल हाँ और फिर 10 रुपए की सेकंड का फाइनल कितना 10 का हाँ 50 का शेयर है हाँ देखो अपने पास आ गए कितने 40 लाख रुपए ठीक है चाहिए कितने तुमको 10 लाख आगे 40 लाख चाहिए 10 लाख सेकंड कैसे बोलता है बोलो उसको कितने एडवांस दिख रहे हैं देखो सेकंड केस को नहीं बताऊंगा आपको 30 एडवांस दिख रहे हैं अभी मैंने 30 में रख दिया। अब सेकंड केस क्या बोलता हूँ मैं अपने वर्डिंग पढ़ना पड़ता है वो वर्डिंग होगा कि लैंग्वेज समझ जानी चाहिए। वर्डिंग में उसने बोला कि रिफंड करेंगे लेकिन इसमें से कुछ पैसे एडवांस में भी निकाल देंगे या अलर्टमेंट में निकाल देंगे और बाकी पैसे रिफंड करेंगे। पढ़ो उसको समझा मतलब कि अलर्टमेंट में कितने चाहिए देखो 15 के 10,000 कितने चाहिए
ये 1 लाख से 15 कितने चाहिए? 15 लाख। 15 लाख। तो अपने पास एडवांस में कितने दिखे? 30। तो बोले कि इसमें से अलॉटमेंट का पैसा निकालो और बाकी पैसा रिफंड करो। तो अलॉटमेंट का निकालेंगे 15, तो रिफंड एक्चुअली हुआ कितना? 15। मतलब 15 में एडजस्ट कर लिए और 15 रिफंड कर दिए। देखो एंट्री को चेक करो, एंट्री वही है, चेक करना है। 25% का क्या मतलब है? 25 4 लेकर 25% क्या हुआ? 1 लाख। ठीक है, सॉरी फिर से बताइए। उसमें लिखा है आपका वर्डिंग पढ़ो प्रॉपर। उसमें लिखा है यहाँ पे कि मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट। यहाँ लिखा है यहाँ पे Throughout allotment of 25% of the share applied to every applicant। इसका मतलब ये होता है कि जितने एप्लीकेंट थे, कितने एप्लीकेंट थे? 4 लाख। तो 4 लाख का 25% शेयर अलॉट किए, तो 4 लाख का 25% कितने होते हैं? 1 लाख। तो 1 लाख अपन ने लिखा ना। इसके बाद लिखा गया कि to apply the balance of replacement money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। वो बोल रहा है to apply the balance of replacement money। ये बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट मनी वो सिर्फ 30 लाख, 30 लाख थी। तो उसने बोला है टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसको कहां ले जाओ? अलॉटमेंट पे ले जाओ एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। और फिर बच जाते हैं तो उसको रिफंड करो। ये हो गया? नहीं तो 30 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए और अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे और बाकी 15 लाख रुपए रिफंड कर देंगे। तो एंट्री देखो, एंट्री हुई है प्रॉपर देखो। पहले एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री में करना है इक्विटी शेयर ऑपरेशन 40 लाख से ये 40 लाख। इसके बाद 10 लाख में जाएंगे कैपिटल में, देखो उसका 15 लाख रुपए कर रहे हैं अलॉटमेंट पे और 15 लाख रहेंगे बैंक। ठीक है, अब क्या होगा आपको? जब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे तो बैंक की एंट्री नहीं होगी, ये बैंक की एंट्री नहीं होगी। देखो डायरेक्ट फाइनल फर्स्ट साल की एंट्री हो जाएगी, ये पैसा आ चुके ये ले आ चुके, तो देखो बैंक की एंट्री नहीं होगी। अलॉटमेंट जब एंट्री कर दो अगली एंट्री उसका फर्स्ट साल की कर देगी, है ना? बाकी एंट्री से भी ठीक है, तो कॉस्ट की एंट्री से यस। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला बहुत बढ़िया है। ये वाला पॉइंट है इसका, लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाले में क्या हुआ? पढ़ना उसको क्या बोल रहे हो? 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिफंड रिजेक्ट। देखो एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख की एप्लीकेशन को एक भी शेयर नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि 80 को फुल दे दिया, 80 को फुल अलॉटमेंट दी और रिमेनिंग को 20 कर दी। अब रिमेनिंग कितने बचे? टोटल एप्लीकेशन कितनी दी? 4 लाख और टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख। तो 3 कैटेगरीज हो गई। कितनी कैटेगरी हो गई? 3। 2 लाख को एक भी दिया, 80 को पूरा 80 दिए और रिमेनिंग को 20 दिए। तो रिमेनिंग की तरह 4 लाख में से गए 280, 21। क्या समझा था? अब मेरे को बताओ कि अगर मैं बोलूं कि इसमें एडवांस है तो यहाँ पे एडवांस है क्या? इनको तो पैसे रिफंड ही कर देंगे, इनको तो पूरा रिफंड कर देंगे। यहाँ पे एडवांस है क्या? पूरा नहीं है। तो यहाँ पे एडवांस होता तो यहाँ एडवांस है, यहाँ पे एडवांस है कितने? एडवांस 1 लाख। 1 लाख के पैसे एडवांस है, 1,20,000 में 20,000 शेयर देते 1 लाख पैसे एडवांस है और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो कितने पैसे एडवांस है? 10 लाख। ये समझ आता है? यस है ना? अब क्या होता है समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो प्रोडक्ट अलॉटमेंट करते हैं, जो एडवांस है उसको 2 जगह एडजस्ट करना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट कॉस्ट में भी करना, अलॉटमेंट में करना। अब ऐसे केस में क्या होता है समझना, ऐसे केस में क्या होगा कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने जो है सिचुएशन क्या बनती है। ये 40 लाख सही है, ये 10 लाख सही है, ये समझ आता है? ठीक है। अब अपने पास कितने आ गए समझ आए? एडवांस कितने दिख रहे हैं? 30। लेकिन इसके पैसों क्लियर रिफंड कर रहे हो तो 2 लाख के 10 रुपए कितने होते हैं? 20 लाख। तो 20 लाख को रिफंड कर रहे ये तो क्लियर है, इसको प्रॉब्लम नहीं है ना। अपने लिए कितने बचे? कितने बचे? 10 या 18 में। देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे क्वेश्चन बीच में आते हैं। अब क्या हुआ समझना, अपने को ये बोलना कि जो 10 लाख रुपए इसको अलॉटमेंट पे और कॉस्ट पे एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं अपन
कि अपने जो 10 लाख रुपए किस शेयर के, 3 के, तो ये जो है जो 20,000 जो शेयर से वो अलॉटमेंट पे कितने ड्यू है, तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 15, यानी कितने हुए बोलो, 30 लाख, 3 लाख। 3 फर्स्ट साल पे कितने पैसे मांग रहे हैं, 20,000 शेयर पे कितने मांगेगी कंपनी, 15, कितने मांगेगी, 15, 3, बाकी 4 लाख। और फिर सेकंड साल पे फाइनल साल पे कितने मांगेगी, 10, यानी कितने, 2 लाख। तो भैया इनके 10 लाख रुपए एडवांस और इनको फाइनल खातर सिर्फ 8 लाख रुपए देना है, समझ में? इसका मतलब 2 लाख रुपए यहाँ पे रिफंड है, वो 22 लाख रुपए ऐसे आए, समझ में? है ना? यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको हमेशा देखना पड़ेगा जब भी ऐसे कैटेगरीज के केसेस आते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा अगर अलॉटमेंट के साथ कॉस्ट भी एडजस्ट करना हो तो आपको देखना पड़ेगा इनके पे ड्यू कितने थे। ये 20,000 के मल्टीप्लाई करो, अलॉटमेंट 3 लाख देना है, फर्स्ट साल पे 3 लाख, सेकंड साल पे 10 रुपए से 2 लाख, मैंने कुल मिला 8 लाख रुपए, या 10 लाख रुपए मेरे पास है, इसका मतलब 2 लाख रुपए रिफंड होंगे, तो 22 लाख रुपए जो है यहाँ पे 22 लाख है, और यहाँ कितने हुए, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट साल पे और 2 सेकंड साल। अब एंट्री रखो, चेक करो पूरी एंट्री है प्रॉपर, तो पूरी एंट्री प्रॉपर चेक करो। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में इस टाइप पॉइंट, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल के रिलेशन 30 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, कुछ नहीं, सीबीएसई अच्छे क्वेश्चन पूछती है। एंट्री चेक करो, आ जाएगी समझ। समझ आ गया? यानी बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट जो है आपको अगले क्वेश्चन में मिल सकता है, मिलता है, आया कई बार पॉइंट ऐसा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी कैटेगरीज आएंगे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि है ना स्टूडेंट ये होता है फर्स्ट रिफंड देता है, लेकिन रिफंड इससे अधिक हो सकता है, आपको कैटेगरीज देखना पड़ेगा। ये टेबल तो सर एग्जाम में भी बना सकते हैं। हाँ, टेबल आप बना सकते हो, टेबल अपने कंफर्ट जोन के लिए आप टेबल आराम से बना सकते हो। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, है ना? चलो, तो यहाँ पे जो है इस प्लेट में अपन आज इतना अपन ने कर लिया सब कुछ है। अब जो है मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो है होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप मेरा ट्राई करना घर पे, है ना? मैं बताओ तो होमवर्क जो है मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मेरे को ये मालूम है कि आप सिंसियर हो गए, तो मैं सब स्टूडेंट ये चाहता हूँ कि अब जो है आप जो है करोगे। तो इक्वेशन 14, 15 और 16 ये 3 बस, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन। अच्छा, बैलेंस शीट जो बनानी है आपको, बैलेंस शीट का बाद में सीखूंगा। फिर कल मैं आपको सीखूंगा कि कॉस्ट रिलेटेड कैसे निकालोगे आप, मतलब अमाउंट जो अलॉटमेंट रिसीव होती है वो कैसे होती है, तो आगे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। 3 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, कौन कौन से? अब जो मैंने आपको बोला था कि एक प्लेट से आपको ये पढ़ाऊंगा, एक प्लेट में आपको कंपनी जो फंड वाले बोलते हैं उसका अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब दिन सेपरेटली बैठो और अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करो जो मैं लिख रहा हूँ, ये समझ आपकी एक टेस्ट, ठीक है? तो समझ लो, जब ये बंद कर दो, हाँ ये इसको बंद कर दो, 1 मिनट मेरे ना ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो उसके बाद जो अभी बंद कर देते हैं, है ना? कुछ नहीं है, तो मैं आपको 3 तो शब्द नहीं बता और आप भेज जाओ, और किताब नहीं हो तो किताब बंद करो, बुक बंद करो, ये इससे बंद होगा ना सर, ये लाल वाला तो बंद होता है ना? अभी मत अभी मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद, ठीक है? तो मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 घंटे के पहले आपको कंप्लीट करना है और आपको किसी को पूछना नहीं, ठीक है? मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ।
डेफिनेटली बैठे हैं दोनों। आपको बेल लगने के पहले तीनों चीज प्रिपेयर कर दी, जल्दी कमेंट समझ आया क्या? राइट डाउन ऑल अकाउंटिंग रेशो, देयर आर 15 अकाउंटिंग रेशो, सबको लिखना है, सबके फॉर्मूला लिखना है। सेकंड नंबर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है एज इट इज, और थर्ड में आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करो। जितना याद है, आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने देखना कि अपने को कितना याद है, तब बंद कर दो, लगे रहना मत, बंद कर दो। तीन फॉर्मेट